हाँ, हेलो कृषि। हाय। तो अभी आप आईटी मुंबई में हैं। अभी यस। कौन से सेमेस्टर में? 5th सेमेस्टर। हाँ, तो थोड़ा सा और भी स्टूडेंट्स ज्वाइंड हैं अभी चैट में। तो अभी 15 को रिजल्ट आने वाला है एडवांस का। ओके। तो ये स्टूडेंट्स अभी सीट्स वगैरह चूज करेंगे, काउंसलिंग में बैठेंगे अभी। हम्म। तो उसी के लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि क्या क्या हम्म। आपने क्या क्या चॉइसेस की और क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। हम्म। तो थोड़ा सा एक पहले जनरल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा एक जनरल आइडिया आ जाए स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को। तो क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड था और क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड था बिफोर टेंथ? टेंथ के बाद तो पता है हमको, लेकिन हम्म। Okay, so basically, giving my family background, I belong to a Marwadi Banya family. My father is also a chemical engineer, so he has been working for the past 15-20 years as an industrialist in IT in Jalna. And इसीलिए I was pushed forward to take up chemical engineering for a lot of extent, and I have seen chemical engineering and its applications from my childhood, so that always fascinated me. So that is my general background, and currently I'm pursuing chemical engineering at IIT Bombay, and I'm exploring a lot of new fields which can actually form a really good mingle with chemical engineering and give out really great, I'm working more towards products and how exactly industrial applications of these things are. तो मेनली आपका पहले से बैकग्राउंड था केमिकल इंजीनियरिंग का, वरना Mm-hmm. आपकी रैंक आई थिंक मच बेटर थी केमिकल इंजीनियरिंग मिलने से। क्या Yes. रैंक थी आपकी जेई में? 440। 440। तो मतलब आपको मैकेनिकल भी मिल जाता है? इलेक्ट डुअल मिल जाता। अच्छा, इलेक्ट डुअल तक मिल जाता है। हाँ। लेकिन आपने केमिकल चूज किया बिकॉज ऑफ पास्ट फैमिली बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। Yes. हाँ मतलब my choices were clear from beginning. Like I really just a second, एक मिनट मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ, मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा था, एंड चाइल्डहुड से आई हैव सीन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड आई हैव बीन टेकन टू केमिकल इंडस्ट्रीज, सो माय fascination towards that was very much as compared to any other field. हाँ, तो तो it was हाँ। हाँ, एक मेजर रीजन ये इंटरव्यू करने का है कि यूजुअली कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पता भी होता है और थोड़ा उसकी तरफ क्रेज भी ज्यादा है। तो मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने में। तो केमिकल इंजीनियरिंग एक थोड़ा सा कम नोन ब्रांच होता है यूजुअली स्टूडेंट्स को। तो अगर वो कोई परस्यू करना चाहता है उस ब्रांच को अभी फॉर एग्जांपल, तो क्या क्या उसके फील्ड्स हैं, क्या क्या कंपनीज उससे इन्वॉल्व हैं, वो थोड़ा सा एक जनरल आइडिया स्टूडेंट्स को दे सकते हैं क्या? यस यस। सो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो बहुत डाइवर्स है। जैसे करंटली अगर मैं मेरा बैकग्राउंड बताऊँ, तो आई एम वर्किंग इन अ मिक्सचर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी। आई एम वर्किंग मोर टुवर्ड्स बायो इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसे तो यू कैन सी दैट इन द पास्ट 10 years, मैं बोलता हूँ कि a decade before that, computer science was one which had the maximum amount of opportunities. But in the past decade, या past 5 years में, a lot of other fields like computer science के साथ साथ mechanical engineering, chemical engineering, electrical engineering has seen a boom in India. So I can say very direct application of chemical engineering in pharmaceutical industries, in फिर जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, जो आपके बेंजीन डेराइव्ड डेरिवेटिव्स होते हैं, वो इंडस्ट्रीज। देन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए। Then fourth thing comes the nutrition, like the food industry. Fifth thing in the petrochemicals. Then sixth thing in the aromatics. Seventh thing जो आपके surfactants और वो हो गए। Eighth thing FMCG. Everything is derived from chemical engineering. And last 5 years has seen a huge amount of boom in the opportunities here, because we have seen a lot of things. A lot of people have become conscious. A lot of people are seeing new chemicals which can replace the old conventional chemicals who are causing a lot of pollution.
A lot of people are seeing opportunity in the field of like कैसे pharmaceutical, because now we are coming in an era where a lot of new diseases are coming up, जैसे कोविड पैंडेमिक हो गया, या फिर उसके पहले भी इबोला का जब एपिडेमिक हुआ था. So a lot of new kinds of innovation is taking place in the field where chemical engineering is used the most. So chemical engineering ka blend with everything. Like I'm not only telling ki chemical engineering as a standalone is something which is great, but when it blends with a lot of other fields, when it blends with biology, when it blends with computer science, when it blends with like mechanical engineering, yeah, when it blends with other forms of pure sciences, you get great products, you get great output, and like opportunities aren't limited. तो अगर एक specific example अगर चाहिए तो जैसे yeah, so like if there is some kind of specific example, so now you can see is the pharmaceutical industry. So when we say take the example of AstraZeneca, so they hire a lot of chemical engineers every year. So still now chemical engineering and biochemical engineering is one of the most renowned field in US. So yeah, so I feel that it is has a great opportunity. ठीक है. तो इसके अलावा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है ब्रांच वर्सेस कॉलेज. ये एक बहुत कॉमन डिसीजन रहता है स्टूडेंट्स में कि ब्रांच को प्रेफरेंस दें या कॉलेज को प्रेफरेंस दें. तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या किस बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए ब्रांच वर्सेस कॉलेज का? तो बेसिकली मेरे हिसाब से दो फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए जब आप ये डिसीजन लो. आई एम नॉट टेलिंग कि एनी ऑफ देम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर. इट डिपेंड्स मेजरली ऑन द सिचुएशन. तो माय सिचुएशन वाज दैट आई वाज very keen towards pursuing a branch. I was sure with my interests, and if you are really sure with your interests where you know कि आपको क्या करना है, then you always put your branch over college, because there you choose, like अगर आप college के पीछे पढ़ो तो you go on choosing some kind of a branch where you compromise a lot on branch, and then उसके बाद you give up on science, yeah, like you give up on engineering at the end of it. Like a lot of my friends have taken up civil engineering क्योंकि उनको IIT Bombay आना था, and now they have given up on civil engineering. They are going to a non-core background. But like if you are like if your end goal is something that you want a good placement, you are okay with going in not only in engineering field या फिर कोई और भी field चलेगी, so then I would say that you should go into a college like IIT Bombay, IIT Madras, IIT Delhi. वहाँ other than core opportunities, there are also a lot of non-core opportunities and which reward you much more as compared to the core opportunities. So it depends upon how exactly do you see yourself 3-4 years down the line. So I preferred core and I wanted chemical engineering, so I also filled up all the other IITs with chemical engineering. मैंने कोई और field नहीं डाली. So for me that was a very straightforward decision. पर अगर आपका decision आपको sure नहीं हो, so like I say that CS is not only the background जिसकी वजह से बहुत अच्छे jobs मिलते हैं, other इसमें भी काफी अच्छे jobs मिलते हैं, and those are not only core fields but there are also non-core fields which are very famous. जैसे finance हो गया, IT finance हो गया, then consulting हो गई, and they take up from bigger IITs. तो वैसा सोच सकते हैं. मींस अगर आपको अपने कोर में नहीं जाना है, फॉर एग्जांपल डाउन द लाइन 4 इयर्स मैनेजमेंट की तरफ जाना है या यूपीएससी की तरफ जाना है, तो यू शुड प्रेफर कॉलेज ओवर ब्रांच. बट इफ यू आर श्योर अबाउट योर इंटरेस्ट, आपको पता है कि आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, देन यू शुड प्रेफर ब्रांच ओवर कॉलेज. हाँ, तो ये अच्छा मतलब एक समरी है इसका. तो थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं. कॉलेज के दौरान जो पढ़ाई करते हैं आप, अभी तो खैर पेंडेमिक की वजह से काफी कुछ ऑनलाइन हुआ है, बट आपने ऑफलाइन भी फर्स्ट ईयर अपना किया है कॉलेज में आईटी मुंबई में, एंड उससे पहले 2 साल आपने एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की. तो व्हाट आर द डिफरेंसेस यू फाइंड इन द स्टडिंग ड्यूरिंग 11th 12th during preparation of JEE and during your college time? So basically college study is quite chill as compared to JEE studies. Like college study is very application based, and like अगर आप consistent रहो या फिर आप at least exams की अगर 2-3 हफ्ते भी पढ़ना शुरू कर लो, 2-3 हफ्ते भी पढ़ लो, so you score decent enough. So that is not something. But basically what you learn in college is how exactly do you apply those concepts. मतलब काफी सारे आपके JEE के concepts यहाँ पर आपको समझेंगे कि why exactly are they true. Why exactly, at least in first year.
So in first year you actually study the basics of जो आपके pure sciences होते हैं, physics, chemistry, maths, और वो क्यों true है वो सीखते हो आप. And then मतलब like it is मतलब जो बोलते हैं ना that is actually true. जो क्लास में बोलते हैं कि like 11th 12th एकदम अच्छे से पढ़ लो and then IIT या फिर कहीं पे भी whatever good college you get, पढ़ना is normal. Like the stress might be there of other things. You take up a lot of other responsibilities and opportunities along with your, but academics as a whole is pretty chill as compared to जो आपका जो JEE में पढ़ते हो. It is not that much of commitment. But हाँ, then too you learn a lot more new things. Like आपका 7-8 courses होंगे per semester, and then like a lot of varied kind of courses with lot of different kinds of applications. So हाँ, तो मतलब 11th-12th के दौरान जितना टाइम आप डिवोट करते थे स्टडीज को, उसके कंपैरिजन में हाउ मच परसेंटेज यू डिवोट नाउ? 20%. हाँ, और बाकी एक्स्ट्रा को करिकुलर में क्या करते हैं अभी आप personally? So yeah, so personally currently मतलब as a position of responsibility I'm the institute secretary academic affairs at IIT Bombay, and I head the division known as MPAR, जो research promoting research and work experience, industrial work experience promoting core एक student body है. So we are and also in extracurriculars I am an active debater here. So I am from the debating society, और फिर मैं काफी सारे tournaments ये करता हूँ. तो ये दो चीजें की थी IIT बॉम्बे आकर जो एक्सप्लोर किया है. एक जनरल थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं इसके अलावा? और यस, तो काफी ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज होती है IIT बॉम्बे. आई विल टेल यू कि जो डिफरेंट मेजर क्लब्स होते हैं, सो मेजर सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट बॉडी. सबसे पहले होता है इंस्टीट्यूट टेक्निकल काउंसिल, सेकंड होता है इंस्टीट्यूट ICC जो इंस्टीट्यूट कल्चरल काउंसिल होता है, देन थर्ड इज द अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक काउंसिल, फोर्थ इज द इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स काउंसिल, देन फिफ्थ आर मेनी इंस्टीट्यूट बॉडीज होती है. तो ऐसे काफी सारे क्लब्स होते हैं. तो इंस्टीट्यूट टेक काउंसिल में सारे आपके रोबोटिक्स क्लब होता है, कोडिंग क्लब होता है, ये सारी चीजें होती है. एकेडमिक काउंसिल में एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द एकेडमिक्स, लाइक student academic body, we act as an interface between the administration of IIT Bombay and the students. And then थर्ड चीज होती है जो अपनी कल्चरल काउंसिल, ड्रामेटिक्स, डांस, फिर like all the writing skills, all kinds of debating skills, everything comes under cultural council. Then sports council में all kinds of sports, like here there are around like 20 to 25 different kinds of sports what are played in IIT Bombay. फिर उसके बाद then there are some kinds of institute bodies which conduct all the fests, जैसे Mood Indigo सुना होगा या फिर Tech Fest सुना होगा IIT Bombay. So those, so like students can contribute everywhere, and whenever if any student comes in IIT Bombay, they get huge amount of opportunities. I'm sorry, master करना पड़ेगा, I'm here in the campus. So okay. yes sir. हाँ, आप अभी कॉलेज में ही हैं? हाँ, मैं कॉलेज में. अच्छा, कब से खुला कॉलेज अभी? कॉलेज खुला तो मतलब had come 2-3 months ago. Okay. And 2-3 months ago, and majorly मतलब I had come based on a project. मतलब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा था तो इसके लिए आया था. अभी तक पूरा खुला तो नहीं है, मोस्टली एवरीथिंग गोज ऑन ऑनलाइन. ओके, क्लासेस भी ऑनलाइन ही चल रही है अभी? हाँ, क्लासेस ऑनलाइन चलती है. ओके. हाँ, तो हम बात कर रहे थे अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज की. तो स्टूडेंट जब कॉलेज में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी IIT में आए या NITs में आए, एक बार थोड़ा सा एक आपका क्या व्यू है IIT वर्सेस NIT एंड बिट्स ऑल्सो, क्योंकि ये एक चॉइस करना पड़ता है बच्चों को बहुत बार कि अगर रैंक थोड़ा सा कम है तो NIT में कोई ब्रांच मिल रही है और IITs में लोअर ब्रांच मिल रही है. तो फिर से बात वही आती है स्टूडेंट्स के सामने डिसीजन लेते वक्त कि क्या चूज करना चाहिए. तो व्हाट डू यू से अबाउट इट, मींस व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट?
Basically, I would prefer IITs over NITs and BITS due to its very culture and its very very opportunities. But then again, it depends upon how exactly your interests and branch interests are. But then too, the exposure what you get in IITs, according to me, is greater than that in NITs. जैसे मेरे friends के interaction से भी पता चला है. So that is one thing what I feel. You feel that exposure means जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं तो वो आईटीज में आपको ज्यादा बेटर एक्सपोजर मिलता है कंपेयर टू एनआईटीज. तो हाँ, सो इफ यू वांट नॉन कोर, इफ यू वांट टू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में एमबीए का भी सोच के रखते हैं, यूपीएससी का भी सोच के रखते हैं, सो यू शुड गो विथ आईटी ब्रांड रादर देन एनआईटी. ठीक. इसके अलावा थोड़ा सा बात करते हैं कि what are your plan after 4 years? Means you will go for higher education or Yeah, you will I would go for higher education. हाँ, तो you will go for higher education in US, mainly US, Europe. Yeah, majorly Or US. Majorly US. you will go through you will try to go through GRE and instead of means I just want to give a general view कि IIT से बीटेक करने के बाद students they prefer to do MS from abroad mostly, and इंडिया के अंदर ही रुक के मास्टर्स बहुत कम करते हैं बट कम करते हैं, एंड दे ट्राई टू गो फॉर higher studies abroad majorly. So you also plan for doing GRE from some other Ivy League college in US or some good college in Europe or some other. So any particular you have thought about which colleges to target and so basically my interest lies towards bioengineering and bioprocess engineering, like majorly towards therapeutics. So I am focusing majorly on those colleges which offer really good programs in this. Like there, it is not necessary कि आप सिर्फ वो renowned colleges में जाओ. It majorly depends upon the labs and the courses these colleges have. Like a few colleges who are not well renowned have really good courses or really well renowned those kinds of courses. So it depends upon the courses. तो जैसे like Stanford का chemical engineering plus biology जो ये है, it is much better than that of MIT. So I would prefer Stanford and John Hopkins over MIT if I get MIT. So this depends upon like that. So मेरे colleges जैसे I have Stanford in mind. Harvard Medical School is also there, medicine school. Then there is John Hopkins. Then there are Purdue, and there is Minnesota. So like these kinds of colleges which are really good for chemical engineering plus its application in therapeutics. So you learn this thing during your college years. जैसे आप सीनियर से बात करते हैं, आपको पता चलता है कौन सा कॉलेज किस फील्ड में अच्छा है, कौन सी ब्रांच वहाँ अच्छी है. तो how do you gain this information? Means हार्वर्ड अच्छा है या means I just want to give a general idea to students कि कॉलेज में जाके फिर आपको और भी चीजें करनी पड़ती हैं, केवल ऐसा ही नहीं है पढ़ाई करनी है, आपको इंफॉर्मेशन भी गेन करनी पड़ती है कि आप आगे जाके क्या करेंगे. तो एक चीज मेरे को ये बोलना है कि आईआईटी का ये कल्चर बहुत अच्छा है. सीनियर जूनियर जो कल्चर होता है ना, स्पेशली ऑफ आईआईटी बॉम्बे, इज एक्सीलेंट. लाइक यू मेक रियली गुड अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स. यहाँ पर देयर इज नो काइंड ऑफ लाइक अ बैरियर बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स. वी कॉल ईच अदर बाय नेम, वी बिकम रियली गुड फ्रेंड्स हियर, एंड वी गेट like good amount of support. Like I have got immense amount of support from my seniors at least. Like really good opportunities come on my way through them. Like they tell me कि ये अच्छा ये करो. Like मेरा जो Pfizer का internship था इस समर का, that was recommended by one of my seniors itself. So like in IIT Bombay or in IIT, the culture of like senior junior relationship is huge, and you learn a lot through that. Like a lot of your seniors would go to colleges and they will tell you कि ये अच्छा है ये बुरा है. And IIT Bombay में there are a lot of clubs जो student associations होते हैं, they also conduct a lot of events. Like जैसे career cell हो गया, या फिर there is a body known as Empire, there is a body known as Student Support Services. So like a lot of these things try to make your life here very easy or life ahead very easy. मतलब यहाँ पर there won't be any problem to gain information. You'll have infinite amount of sessions, infinite amount of people who you can interact with and get knowledge. It is only your like
मतलब आप यू विल नीड टू बी अ लिटिल बिट एक्टिव, कि जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आप इंफॉर्मेशन गेन कर पाओगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन करना या फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज का पता लगाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ मोड्स, अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, अ लॉट ऑफ एवेन्यूज। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाते हैं हमको, या फिर बहुत सारा वी हैव अ वेब डोमेन जो लाइक पूरे आईआईटी का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, थ्रू विच यू गेट मेल्स from the administration, from student bodies, from all the other bodies in institute. तो opportunities का पता लगाना is not difficult. It is just you need to take an initiative and like जाकर बात करो लोगों से, बस बाकी कुछ नहीं। और लोग बहुत बहुत ज्यादा willing है to share their thoughts and share their views and to help their juniors. Now let's talk about what do you find is the most important quality a student should have during JEE preparation and separately during college? Means चीजें बदल जाती हैं कॉलेज में and during JEE preparation. JEE preparation के दौरान what do you found most important, जो सबसे ज्यादा जरूरी था आपके लिए, out of for example focus, hard work, intelligence and attitude to never give up? इनमें अगर हम compare करें तो what do you find was most important for you during your JEE preparation and what are most important during college? So JEE preparation में like I feel there are two kinds of students in JEE preparation जो मैंने देखा है। The first kind of students are those जिनको concepts बहुत अच्छे से चमक जाते थे, उनको concepts like एक बार पढ़ने पे they could apply it in questions. For those students it was like very easy to solve questions. And there are other kinds of students जिनको घिसना पड़ता था, जिनको like अगर आप concept एक बार पढ़ो तो जब तक आप 10-15 सवाल ना करो वो concept के तब तक नहीं चमकता। And I was the second kind of student. So for me it was really necessary that I would practice, and for practice you require perseverance. So for me perseverance became some kind of like help for a lot. On the other hand, like if like first of all recognize that what kind of student you are, and on the other hand अगर आपके concept का grip ज़्यादा अच्छा है so try doing different kinds of things. Like इधर भी perseverance important है, but here the perseverance is different. Here you try doing more and a larger variety as compared to the same kind of variety. So दोनों cases में you will benefit. But for a person who has a good grip over concepts, for them hard work is going to just add up more, like getting their rank from like 500 to 100. And for a person who really needs to like brush up concepts so that they can apply, practice is very important. उनके लिए तो perseverance के अलावा there is no other option. So for me perseverance was something which really helped a lot in the process. And in college what do you find is more important? Being enthusiastic and just grabbing opportunities. मतलब यहाँ पर इतने opportunities आते हैं तो like whatever opportunities come on your way, try grabbing them, try to get whatever you get maximum out of it and try to prioritize them. यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, आप बहुत ज्यादा distract होंगे, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी on the plate. Like currently I myself am doing 6-7 things, but you need to understand that what exactly is important at that point of time and prioritize करनी पड़ेगी. And you need to focus upon it. Like यहाँ पर you will have a lot of time to relax, chill, have fun, मतलब पार्टी करने के लिए, मस्ती करने के लिए you will have a lot of time, but you will prioritize कि कौन से टाइम पे क्या करना, तो आपकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी. Schedule 5 days a week and 2 days holiday, वही वाला schedule चलता है? Same, yes. Monday to Friday schedule classes का and Saturday Sunday off. Yes. ठीक है. Students कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं चैट में भी लिख सकते हैं एंड ऑडियो में भी पूछ सकते हैं. हेलो हाँ बोलिए. हाँ तो अभी मुझे बिटसेट में 383 है तो उससे मेरा बिट्स पिलानी CS तो ऑलमोस्ट हो ही गया है और मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है एंड मेरा एडवांस का रैंक इतना अच्छा नहीं है कि मुझे लोअर सेकंड जेन में CS मिलेगा उससे, जैसे मंडी वगैरह में, और मुझे कोर IITs में एरोस्पेस, केमिकल, सिविल ऐसे ब्रांचेस मिलेंगे और मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है. तो इन दैट सिनेरियो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए? मेरे को एक क्वेश्चन है, आपने कैसे डिसाइड किया आपको CS में इंटरेस्ट है? मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन? पढ़ाते थे कंप्यूटर साइंस में सारे लैंग्वेजेस वगैरह, तो वहाँ पे कोडिंग में इंटरेस्ट था. ओके, श्योर.
Sure. And So, I personally want to say that Aryan is good in mathematics. Means mathematics is his core subject. मतलब आर्यन का जितना मैंने देखा है, तो इसलिए he is interested in CS. Means fair CS. enough reason. If math is good, then you can and you should go for CS. Fair enough reason. So like, I would prefer bits over second grade, at least second level IITs. अगर top IITs में नहीं मिल रहा, at least you try till Roorkee. अगर Roorkee के नीचे नहीं मिल रहा है, मतलब Roorkee के नीचे मिल रहा है, there is no problem. You can go for bits easily. Like bits मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. But I would tell कि Roorkee तक रुको. Like Roorkee तक CS is very good. आर्यन? नहीं, मुझे रूरकी CS इज इम्पॉसिबल. मेरा रैंक इज अराउंड 2.5 के आगे आ रहा है. ठीक है. Then you should go for bit CS. थैंक यू सो मच. हाँ, कोई किसी और को पूछना है बेटा कोई सवाल? हेलो. हाँ सर, मुझे पूछना था. हाँ बोलिए अथर. हाँ, एक्चुअली मेरा एडवांस में एक्सपेक्टिंग अराउंड 7 रैंक फिलहाल तो, और मुझे मेरा मेंस में रैंक 4500 क्या, मतलब वही रेंज में 4500 एग्जैक्टली तो 4800 है. इसका रैंक कौन सा रैंक? मेंस का. हाँ, मेंस का 4800 है और एडवांस का कुछ आई एम एक्सपेक्टिंग 7 के आसपास. तो 1000 में बोल रहे हैं ना आप ये? हाँ, 7000 के आसपास. तो अभी आई शुड गो फॉर लोअर, जो थर्ड जेन या सेकंड जेन IIT है, आई शुड गो उसके तरफ कि टॉप NIT के तरफ देखो. ये एक बहुत कॉमन ये होता है कि इस रैंक में क्या होता है कि अच्छे NITs मिल पाते हैं एंड सेकंड या थर्ड जेन IITs मिल पाते हैं. तो क्या प्रेफरेंस करना चाहिए? मैं अगर उस सिचुएशन में होता तो मैं टॉप NITs चूज करता. मतलब अगर थर्ड जेन तक चले जाऊं मैं तो, मतलब अगर थर्ड जेन तक चले जाओ तो फिर दिक्कत है. बट अगेन आई वुड से दैट आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने दोनों ही कंपेयर नहीं किए थे. तो लाइक इफ यू कैन फाइंड समवन जिन्होंने कंपेयर किए थे तो वो देख सकते हो. नहीं, वो बात कर रहे हैं हम लगातार अलग अलग स्टूडेंट से, जस्ट एक जनरल व्यू लेना चाह रहे हैं. तो मेनली सेकंड जेन IITs एंड NITs तक आप मतलब बराबर में रख सकते हैं, बट थर्ड जेन IITs में जाएंगे तो यू शुड प्रिफर NIT. थैंक यू. और कोई सवाल? हेलो. और कोई सवाल पूछना बेटा किसी को? नहीं? ठीक है. थैंक यू कृषि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड ऑल्सो एक लास्ट चीज बोलनी थी, लाइक ड्यूरिंग द काउंसलिंग, मतलब एक चीज ख्याल रखना कि लाइक डोंट बी वेरी हेस्टी. लोगों से बात कर डिसीजन लेना. लाइक मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ ये भी, मतलब माय फादर स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन. लाइक जिना सर से एटलीस्ट उन्होंने 10-15 बार बात की थी उस टाइम पे, जितना मेरे को याद है. एंड लाइक मतलब try to speak to seniors, try to speak to people who are there in that college, and मतलब पूछने की कोशिश करो उनके एक्सपीरियंस उनके बारे में, and then try to make a decision. That will really help. मतलब ऐसा नहीं है कि मिल गया ठीक है, you have a lot of period, मतलब काफी लंबा पीरियड होता है, 7 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है. तो लाइक प्रॉपर डिसीजन सोच समझकर बात कर. ठीक. तो ये सजेशन है कृषि की तरफ से कि आराम से बात करके डिसीजन लीजिए अपना. आपको कोई भी स्टूडेंट्स का कांटेक्ट चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उस कॉलेज में जो भी स्टूडेंट होगा मैं उससे बात करवा दूंगा आपकी. जैसे IIT मुंबई में कृषि है, और भी हैं IIT मुंबई में, और सभी IITs में हैं स्टूडेंट्स, NITs में हैं, जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं सभी में जो भी स्टूडेंट हैं उनसे आपकी बात हो जाएगी. ठीक है. थैंक यू कृषि, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सर.